हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो विप्रो के रिगार्डिंग जो ऑनबोर्डिंग की न्यूज़ आई थी कि मार्च 2023 में आप लोग की ऑनबोर्डिंग होने वाली है। एलाइट का बैच है जो कि E1 और E2, ये फेज़ 1 और फेज़ 2 वाला जो बैच है उनकी ऑनबोर्डिंग कब होने वाली है सर। और जो टर्बो के बैच थे वो एलाइट में कन्वर्ट कर दी गए हैं, तो एलाइट की ऑनबोर्डिंग होगी कि नहीं होगी, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो गाइस मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक अच्छे से डिटेल में वीडियो लेकर आऊँ। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है जो एक साल का पूरा प्रोसीजर विप्रो ने जो फालतू का गेम खेला है, जो कि प्रोसीजर एक साल से वही चीज़ चला रही है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बोला एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद ब्रीफ में आप लोगों के सामने मैंने कहा एक लेकर आता हूँ और अच्छा सा बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करूँगा क्या क्या प्रोसेस की है विप्रो ने, क्या ड्रामे किए हैं, क्या क्या किया हुआ है। तो ठीक है, एक टाइप से देखा जाए तो पूरा कंप्लीशन हो गया 3 महीने का। उसके बाद क्या किया इन्होंने, क्या वेलोसिटी बैच को कर दिया। फुल इन्फॉर्मेशन से गाइस तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये देखिए, विप्रो रोलिंग आउट 50% सैलरी कट ऑफ टू द फ्रेशर। ठीक है, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है विप्रो ने 50% सैलरी कट कर दी गई। जैसे कि देखा जाए कि जो कि 6.5 LPA का पैकेज था, जो कि वेलोसिटी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो कि टर्बो का पैकेज था जो कि 6.5 LPA, उन्होंने 50% कम कट करके 3.5 LPA कर दिया गया। ये थोड़ी ना कोई बात होती है कि गाइस अगर आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट है, आपने जिस प्रोफाइल में बच्चों को फ्रेशर को सिलेक्ट किया था, तो वहाँ पर आप लोग उसकी सैलरी 50% कट कर दें। अब क्या हुआ, सबसे पहले स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन ये थी कि विप्रो ने ऑफर लेटर दिया था सितंबर दिसंबर में 2021 विद CTC 3.5 LPA। सबसे पहले जो सितंबर में, जो कि सितंबर से दिसंबर के बीच में, जो कि 2021 के टाइम पे ऑफर लेटर जो आए थे, जो 3.5 LPA के जो आए थे, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखो क्या किया था, रिक्रूट एनरोल फॉर ट्रेनिंग क्लियर्ड बाय जुलाई तक उन्होंने मतलब ट्रेनिंग जो उनके ऑफर लेटर दिसंबर तक आ गए थे 2021 तक, उन्होंने फिर जुलाई 2022 तक ट्रेनिंग अपनी क्लियर कर ली थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, फ्रेश ऑफर लेटर उनके पास रिलीज़ हुआ कि आपकी 6.5 LPA का एज अ टर्बो का आप लोगों का पैकेज हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद वो लोग ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे थे। अब ऑनबोर्डिंग वहाँ से जून से बेचारों की मार्च अप्रैल, जो कि फ्रेशर हैं हमारे जितने भी थे स्टूडेंट थे वो बैच के जो कि थे, अब उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी थी, आपने ऑफर लेटर सेंड कर दिया, उन्होंने कोई भी जॉब के लिए वो वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो इतना सारा टाइम वेट कराने के बाद समथिंग 8 to 9 मंथ उनको वेट कराना पड़ा। फिर उसके बाद में उनको ऑनबोर्डिंग के लिए डिले करते गए कि ऑनबोर्डिंग की डिले हो रही है, सर्वे फिल करिए, आप लोगों को ग्रीन टिक हो चुका है ICMIS पोर्टल पर, वहाँ पर जाके आप लोग चेक करिए, ये हो गया वो हो गया। फालतू के इतने सारे ड्रामे करते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया, और ये एक साल से यही ड्रामा चल रहा है विप्रो का, और 50% सैलरी कट कर दिया गया उन्होंने। ठीक है, तो ऑफर लेटर आ चुका था 6.5 LPA का, ये पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंटों के पास पहुंच चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया कि इन्फॉर्मेशन रिसीव हो गई टिल जनवरी तक, नो इन्फॉर्मेशन, कोई भी जनवरी तक कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं थी कि ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग ऑनबोर्डिंग होनी है। ये बैच ऑनबोर्डिंग एलाइट का फेज़ 1 फेज़ 2 की ऑनबोर्डिंग इतनी % हो गई है, इतने % टर्बो की हो गई है। ये सब फेक न्यूज़ थी, कुछ नहीं था इन्फॉर्मेशन, बस यही सब ड्रामे थे। आफ्टर वेटिंग 8-9 मंथ दे डिसाइडेड टू ऑनबोर्ड, और फिर उन्होंने 8-9 महीने समथिंग एक साल ही हो गया पूरा, उन्होंने डिसाइड किया कि बिग चेंज, सबसे बड़ा चेंज यहीं पे उन्होंने गेम खेला विप्रो ने कि 50% सैलरी कट, एक टाइप की उन्होंने सेल कर दी कि 50% ऑफ। ठीक है, तो 6.5 से उन्होंने 3.5 LPA का पैकेज पकड़ा दिया, थमा दिया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मोस्टली स्टूडेंट हैं जो कि 80 से 90% स्टूडेंट हैं, उन्होंने एलाइट का ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। क्या करेंगे, उन्होंने बीच में ही विप्रो ने उनको टंगा दिया था। ठीक है, तो 6.5 से उन्होंने 3.5 एज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट की नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने ये उनको मेल भेजा है, अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे विद इन 20 फरवरी तक उनको लास्ट डेट दी गई थी, जिनके पास आ चुका था, तो बेचारों को फंसा दिया। ठीक है, अब उनको एलाइट के लिए उन्हें ज्वाइन करना पड़ा। अब बात आती है एलाइट फेज़ 1 और फेज़ 2 की। जब 6.5 से 3.5 के अकॉर्डिंग उन्होंने उनको इतना बड़ा गेम हो गया, तो अब एलाइट की बात करते हैं फेज़ 1 फेज़ 2 में, तो उनका मान लो कि बहुत ही कम चांस हैं कि आप लोगों की ज्वाइनिंग अभी होगी रिसेंटली में मार्च में, जो कि ज्वाइनिंग हो सकती है तो अप्रैल मई जून में भी जा सकती है आप लोगों की। तो गाइस अब मैं क्या बोलूँ, और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए नई नई इन्फोसिस का भी रिसेंटली में अभी जो सिस्टम इंजीनियरिंग रोल के लिए नया आया हुआ है, उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये नाउ कट देयर सैलरी उन्होंने कट कर दी गई है। ये फालतू के इश्यूज़ इतने ज़्यादा, अब उनकी भी जो कोई ऑनबोर्डिंग है मार्च के लिए उन्होंने बोला है, पर मोस्ट प्रोबेबली वो भी ड्रामे होंगे, अप्रैल तक आप लोगों की ऑनबोर्डिंग ही होगी। अब मार्च अप्रैल तक भी जा सकती है, इतने सारे कैंडिडेट हैं। अब टर्बो के इतने सारा है, आधे से ज़्यादा को तो हटा दिया फ्रेशर को कि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं क्लियर कर पाई, क्योंकि ये 400 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, फ्रेशर थे, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं क्लियर कर पाई, PLP राउंड हो गया। ये सब चीज़ें फालतू के इशूज़ हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट और कुछ नहीं है। तो आप लोग गाइस, आई होप मैं आप लोग का जल्दी से जल्दी ऑफर लेटर आ जाए। मैं चाहता हूँ कि सबका ऑफर लेटर आ जाए, और
बहुत जल्दी से जल्दी सबके चेहरे पे खुशी दिखे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।